अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है उमैसा और ये है मेरा चैनल नोहा कोडिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं बहुत सारे कोडिंग के टॉपिक्स। अच्छा, हम हैं जीआईसी के स्टूडेंट्स और हम कवर कर रहे हैं पाइथन की क्विज। और मेरा नाम है रमीशा जावेद और मैं भी जीआईसी की स्टूडेंट हूँ और पीआईसी की क्वार्टर 2 की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर हम जो है पाइथन जो है पढ़ रहे हैं लेसन 2 और क्विज़ की प्रिपरेशन करेंगे हम आज से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। पाइथन कोलैब के कुछ टॉपिक्स हैं। कल हमने पढ़ा था लेसन 1, जिसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, और आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा टाइप से। आज हमारा टॉपिक है लेसन 2, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन का डेटा टाइप से। हम टाइप स्क्रिप्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़ के आए कि डेटा टाइप होता क्या है। कोई बता सकता है? हर एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है, हम इसलिए डेटा टाइप बताते हैं। सही, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, होल्ड एन ऑपरेशन दैट कैन परफॉर्म ऑन इट। उसके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो हम मैथ का फंक्शंस लगा रहे हो, दूसरा डेटा टाइप लगा रहे हो, तब इसलिए हम डेटा टाइप पहले से ही बयान दे देते हैं। और डेटा टाइप कितना तरीके के? ये रे, न्यूमेरिक है, डिक्शनरी है, इंटीजर्स है, फ्लॉट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बुलियन है, सेट है, सीक्वेंस टाइप है, स्ट्रिंग। अब ये जिस तरीके से ब्रांच दिख रही है, हम इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिक को कवर करेंगे। न्यूमेरिक की 3 टाइप्स हैं, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लॉट। अच्छा, डेटा टाइप का हम यूज़ क्यों क्यों करते हैं, आपको पता है किसी को? हर डेटा टाइप का अपना स्ट्रक्चर होता है, जैसे नंबर या टेक्स्ट का फॉर्मेट अलग होता है। ऑपरेशन हर टाइप पर जो काम किया जा सकता है वो अलग अलग होता है। जैसे मेथड्स अप्लाई होते हैं, हम मैथ के नंबर पे कभी भी कैपिटल का कोई फंक्शन नहीं लगा सकते। मैथ के अंदर हम फ्लॉट का है, रैंडम है, मैथ के ऊपर लगेंगे। तो हर चीज़ का अलग अलग फंक्शन है। कौन कौन से इंटीजर्स हैं? इंटीजर्स कौन से होते हैं? वो नंबर जो पूरे बगैर डेसिमल के लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? इंटीजर्स हैं। फ्लॉट फ्लॉट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डेसिमल में आते हैं, 3.5, 4.5, 6.5, 7.5 समथिंग। अब हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस में लिखते हैं हम लोग? हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और वो आपको पता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बुलियंस। बुलियंस क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स की शक्ल में होते हैं। लिस्ट सेम। टाइप स्क्रिप्ट को अगर देखें तो टाइप स्क्रिप्ट में हम एरे पढ़ते थे, यहाँ हम पढ़ते हैं लिस्ट। ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, इसमें डेटा स्टोर होता है। सही। और इसे हम चेंज यानी म्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। टपल पे आ जाते हैं। टपल क्या करता है? टपल एक फिक्स नंबर, एक ऑफ एरे समझ लें आप लोग। और टपल में हम क्या करते हैं? ऑर्डर कलेक्शन तो ले, लेकिन हम इसकी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने 1 2 3 4 5 रखा है तो आखिर में भी वही चीज़ रहेगी। सेट क्या होते हैं? सेट में हम यूनिक वैल्यू रखते हैं, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। ये सबको हमें पता है, डेटा टाइप से ही। अभी हम बाकी चीज़ें आगे आगे चल के पढ़ते रहेंगे। अब न्यूमेरिक पे आ जाते हैं। न्यूमेरिक कितने टाइप्स की हैं? मैंने ऊपर भी बताया, न्यूमेरिक्स हमारे पास है 3 टाइप्स की, इंटीजर्स हैं, फ्लॉट्स हैं और कॉम्प्लेक्स है। पहले इंटीजर्स को देख लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी मैंने जो बोला वही चीज़ है यहाँ पे, होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव के अंदर हो। इसकी एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है, और हाथ के हाथ इसे भी हम रन कर लेते हैं। ये आ गया, ये इंटीजर्स कहलाता है। सही। अब फ्लॉट नंबर कौन से होते हैं? फ्लॉट नंबर मैंने अभी जैसे थोड़ा सा बताया था कि फ्लॉट नंबर वो हैं जो डेसिमल के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे ये आ गया पाई की वैल्यू 3.14, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग नंबर कहलाते हैं, जो डेसिमल के साथ मौजूद होते हैं। अब आ जाते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 चीज़ें होती है। क्लास 9 के चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो चीज़ होती है जिसमें एक इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि मैथ में हम आयोडा के नाम से बुलाते हैं। फिलहाल इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है कोई अल्फ़ाबेट उसके साथ यूज़ हुआ होता है। नंबर विथ रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसे क्या हो गया?
ये लिखे हुए जैसे इन्होंने 2+3j। तो यहाँ पे क्या है, एक तो नंबर है, इसको हम रियल नंबर कहते हैं और इसे कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। कि टाइप कॉम्प्लेक्स किस तरह से, ये समझा दें। कॉम्प्लेक्स टाइप किस तरह से, मतलब कि कॉम्प्लेक्स टाइप है ना, लिखी दो हुई ना। चीज़ें यूज़ हो रही है, मतलब नंबर भी यूज़ हो रहा है और एक उसके साथ अल्फ़ाबेट, जैसे हम एक्स हमारे पास वाई की एमसीक्यू, वैल्यूज़ लगाते हैं उसे हम कहते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, ये कंपलसरी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2+3 J, तो ये जो नंबर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं और अल्फाबेट भी चेंज हो सकते हैं, और हमसे पूछा जाएगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। तो हमें पता होना चाहिए जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को सम किया जाता है और ना उसकी जो डेटा टाइप चेक की जाती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये भी एक हमारी नई डेटा टाइप है, मतलब ये भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेस रियल और इमेजिनरी पार्ट को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। ये भी था, मैंने कहीं देखा है कि अगर इन दोनों को सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। ये इन्होंने दिया है ना, सम करने पे कुछ भी नहीं आया, वही चीज़ वापस आ गई। ये अक्सर हम इक्वेशंस वगैरह में यूज़ करेंगे। तो गूगल कोलैब पे जाकर सम करके दिखाएं। अभी मैंने कोलैब ऑन नहीं किया हुआ। इसमें भी, यहाँ भी ये रन हो रहा है वैसे। इसको एक्सेस करने का तरीका इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर हमें कोई चीज़ को एक्सेस करना है, उसका यूज़ करना है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम लिखते हैं, ये स्टोर करवाया हमने जेड में क्या चीज़ स्टोर करवाई है, 3+4j। सही। अब रियल पार्ट किस तरीके से एक्सेस करेंगे, z.real लिखकर, और इमेजिनरी कैसे एक्सेस करते हैं, z.image करके। इस टॉपिक से, न्यूमेरिक वाले टॉपिक से किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लो। नहीं है। अब मैं मुझे, बताऊं, हाँ आगे मैं बताऊं। ठीक है, आप स्टार्ट करो। करिए अगला जो सॉल्व। टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है बूलियन। आप स्क्रॉल करते रहिएगा। ठीक है। चाहिए। बूलियन, बूलियन का मतलब क्या होता है। अच्छा, बूलियन ना हम पाइथन में जो है ना बूल के नाम से लिखते हैं, कभी भी पूरा बूलियन नहीं लिखते। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप बूलियन रखनी है तो उसके आगे जो है कॉलन लगाकर बूल लिखते हैं। बूलियन होता है क्या, ट्रू या फॉल्स, या तो हाँ या तो ना। रिपीट कर देना, समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया रजिया आपको। बूलियन, बूलियन जो है ट्रू या फॉल्स में जब हम आंसर कर रहे, सवाल या जवाब कर रहे होते हैं ना, तो उनको हम बूलियन कहते हैं। यहाँ पर बूलियन की जो डेटा टाइप है हम किस तरह से लिखते हैं, बूल के नाम से लिखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई गई है इस पाइथन फंक्शन, और उसकी टाइप जो दी हुई है वो बूल दी हुई है, और उसकी जो वैल्यू, पहले वाला क्या रिपीट करना है, आगे चलें दोबारा करते हैं रिपीट के। बूलियन सिंपल ट्रू और फॉल्स होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है और प्रिंट किया गया है टाइप। टाइप का कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल की टाइप मालूम करने के लिए टाइप का कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में टाइप ऑफ के नाम से कीवर्ड यूज करते थे, फंक्शन यूज करते थे। तो यहाँ पर हम टाइप यूज करेंगे, और टाइप जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आगे ना हैश के साथ लिखा हुआ है क्लास बूलिस्ट, यानी इसकी टाइप जो है वो बूल है। अच्छा, क्लास बूल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था पाइथन में हर चीज क्या होती है, क्लास होती है। हर डेटा टाइप जिसे हम डेटा टाइप कह रहे होते हैं वो क्लास होती है एक्चुअली। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस अच्छा, टाइप। इसको पीछे इन्होंने क्या सवाल करना था, पूछ लो। रजिया आप बताएं क्या सवाल था आपका। माइक ऑन कर लें।
प्रीवियस क्या पढ़ा है हमने, स्क्रॉल कर लें ऊपर। अच्छा, प्रीवियस कल वाला कुछ भी हमने आज नहीं पढ़ा, आज सिर्फ हमने रिवीजन किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आया आपको क्या? भाई कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल वही वाले कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इमे हाँ सही है। इमेजिनरी नंबर समझ में नहीं आया भाई, सिंपल है एग्जाम्पल। आप इसको इस तरह से समझ लेते हैं, अगर अगर 2 + 3 जे या कोई भी दो वेरिएबल प्लस हो रहे हो और एक के आगे कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ हो, जो अच्छा, कोई भी अल्फाबेट अल्फ़ाबेट नहीं होता, मैं आराम से ज्यादा बताती जे हूँ। होता है, सिर्फ जे होगा, कोई भी जे नहीं, होता है सिर्फ जे। ज्यादा। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जे जे के अलावा भी लिख सकते हैं, मैंने कहीं देखा है। तो जब हम ये लिख देते हैं जे के आगे, तो ये कौन सा बन जाता है, इमेजिनरी बन जाता है। यानी ये इमेजिन किया गया है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। जबकि जो ये 2 है ये रियल वैल्यू है। स्क्रॉल कर दे नीचे। बूलियन हो गया सीक्वेंस टाइप। हम्म। दिस स्टोर मल्टीपल आइटम्स एंड ऑर्डर्ड वे। यानी कोई भी आइटम जब ऑर्डर्ड वे में यानी ऑर्डर में लिखे जाएं तो वो सीक्वेंस टाइप होते हैं, जिसमें स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग को जब भी हम लिखते हैं पाइथन में तो str के नाम से लिखते हैं। स्क्रॉल करें। एक मिनट, अब मैं ऊपर दोबारा इमेज दिखा रही हूँ ताकि हमें पता हो सीक्वेंस टाइप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर कोई पूछ ले कि सीक्वेंस में क्या डेट होती है, तो इसमें एक होता है हाँ, स्ट्रिंग, एक होता है टपल, और वो क्या होता है लिस्ट। इसमें ये लिस्ट। तीनों पार्ट जो है वो किसके हैं, वो सीक्वेंस के। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब से लिखना, सीक्वेंस करना। तो ये तो हमें क्लियर है कि सीक्वेंस टाइप अच्छा, में हमें क्या अब पता जब चल रहा है। जब ये इसमें एक पहली लाइन में लिखा हुआ है ऑर्डर होते हैं, तो ऑर्डर जब जिस चीज में होते हैं ना वो टप्पल लिस्ट, आगे जाके जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हमें इजी हो जाएगा। और आज यहाँ हमारे पे डेटा टाइप क्लियर होंगे, कल हम एक एक करके स्टेप क्लियर करते चले जाएंगे। नोट्स यहाँ अवेलेबल पर होंगे सबके पास। हाँ, यहाँ पर एक जो है पहले एक वेरिएबल बनाया गया है टैक्स डबल के नाम से, जिसकी डेटा टाइप क्या दी गई है, str। अगर हम str नहीं लगाएंगे कि जब भी स्ट्रिंग ही रहेगा। लेकिन पाइथन में अब एडवांस जो वर्जन आए हैं उसमें हम डेटा टाइप लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पर str लगाया गया है और डबल कोट्स के अंदर हेलो पाइथन लिखा है। जब हम इसको प्रिंट करते हैं ना टाइप को, तो यहाँ पर टाइप क्या लिखी हुई आती है, क्लास str। अब यहाँ पर सेकंड लाइन में सिंगल कोट में लिखा गया। अच्छा, अब डबल कोड और सिंगल कोड में क्या डिफरेंस है, हुमायूं आप बताएं। अच्छा, हम स्ट्रिंग को तीन तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड, जो कि आज अभी हमें ये कोलैब दिया पर गया है। कोलैब मेरा पर ले जाए इसकी। वो मैं लेके जा रही हूँ। सिंगल कोड है, डबल कोड है और ट्रिपल कोड है। पहली चीज़, सिंगल कोड और डबल कोड में हम नॉर्मल लिख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल कोड में लिखी जा सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डबल कोड में ही लिखी जा सकती हैं। ट्रिपल कोड में क्या होता है, हम इसे एफ स्ट्रिंग या डॉक टाइप कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये ट्रिपल कोड कोटेशन लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस लिख सकते हैं, स्पेसेस दे सकते हैं। जैसे हम HTML में पढ़ते थे प्री टैग जो काम करता था, सेम वही चीज़ यहाँ पे ट्रिपल कोड्स काम करते हैं। अब ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं। और क्यों, अगर किसी ने पूछ लिया कि हम डबल कोड और सिंगल कोड ना लिख, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, हम किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया, हर जगह क्या हम इसी को लिख सकते हैं। अगर हम सिंगल में लिख सकते हैं तो हम डबल में क्यों लिखते हैं, अगर हम डबल में लिख सकते हैं तो हम सिंगल में क्यों लिखते हैं। बिल्कुल। तो इसका अच्छा, जवाब है। अगर हम सिंपल दो वर्ड्स लिखते हैं ना, सिंगल में लिखें या डबल में लिखें और प्रिंट करवाएं तो कोई डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सिंगल में, सिंगल कोट में और डबल कोट में कोई तो डिफरेंस होगा, जब भी तो सिंगल कोट में और डबल कोट में अलाउ किया गया है। तो हम वो डिफरेंस देखेंगे, सिंगल कोट और डबल कोट में क्या डिफरेंस है। तो प्रिंट इन्होंने दिया हुआ है, प्रिंट पे लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, हमने इसको डबल में लिखा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। एक काम करते हैं, इसको भी हम सिंगल में करते हैं। अच्छा, अगर अगर इसी मैसेज, इसी वैल्यू को जो अच्छा, हमने सिंगल स्टोर में भी कर, करके देख लेते हैं क्या कहता है, ये क्या चलेगा। बिल्कुल चलेगा, इसमें हमें कोई डिफरेंस तो दिखा नहीं। लेकिन बाय चांस स्लैश लगा ऊपर लगाकर एस, जैसे मैं ऐसे लिख दूँ, एक कॉमा हाँ, लगा के, पाइथन मुझे कोट्स लगा के एस लिखना है, बहुत सारी कुछ चीज़ों में कुछ हम लोग
कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके जो है ना एस लगा हुआ होता है ऊपर, इस तरह से। तो क्या अभी चलेगा? नहीं ये देगा चलेगा। एरर। क्यों एरर देगा? क्योंकि पाइथन क्या समझेगा, पाइथन का इंटरप्रिटेटर, कि ये जो पहले वाला जो लगा हुआ है ना सिंगल कोड, कोड यहीं पे खत्म हो गया। और ये कोड, ये वाली लव है ही एक्स्ट्रा है। है ही नहीं, एक्स्ट्रा है जब इसने एरर दिया है। तो इसी वजह से अब इस सिचुएशन में हम डबल कोड यूज करेंगे। हम जैसे डबल कोड यूज करेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये वर्ड क्या है। अब मैं इसे रन करूँगी, ये इजीली मुझे रन करके दे देगा। ठीक है। तो अब कभी हमें पूछा जाए तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम डबल कोड और सिंगल कोड किस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं, या फिर हमें कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं होता। यहाँ पे सिंगल कोड का यूज़ हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते। सिंगल कोड, डबल कोड, अच्छा ट्रिपल कोड। किसी ने पूछा? ट्रिपल कोड को हम एफ स्ट्रिंग कहते हैं। यानी जब हमें अगर कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो एक डॉक स्ट्रिंग पैराग्राफ है। कहते हैं रमीशा। हाँ, एफ स्ट्रिंग भी होता है ना एफ स्ट्रिंग ट्रिपल कोड। अलग है, और ये अगर हम ट्रिपल कोट में लिखते हैं तो वो डॉक स्ट्रिंग स्क्रॉल कहलाता है। स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें तो देखिए कीवर्ड्स आ गए, ये आ गए, देखिए मल्टी लाइन और डॉक स्ट्रिंग। ट्रिपल कोड है ना डॉक स्ट्रिंग। हाँ, ट्रिपल कोट डॉक स्ट्रिंग कहलाता हाँ सही है, सही है। है। वो अगर हम एफ स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो डायरेक्ट हम एफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हाँ सही, दोनों से काम होगा। ठीक है, एफ स्ट्रिंग कॉन्केडिनेशन के लिए यूज होता है। चलें आगे। हाँ। अब टॉपिक आएगा आई थिंक लिस्ट। टॉपिक नेक्स्ट है लिस्ट। ठीक है, अभी आप बताएं। लिस्ट लिस्ट अभी हम जो सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी, ये ऑर्डर ऑर्डर में होती है। सीक्वेंस डेटा टाइप जो होती है वो ऑर्डर वाइज होती है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप में स्ट्रिंग था, अब हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट भी ऑर्डर वाइज ही होती है। यहाँ पर म्यूटेबल लिखा हुआ है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? म्यूटेबल का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को हम अपडेट करना, चेंज करना, पॉप करके डिलीट करवा देना, ऐड करवा देना, वो चीज़ों को अपडेट करना। म्यूटेबल म्यूटेबल का का मतलब है मतलब होता है अपडेट करना। चेंज हो जाना, कोई भी चीज को चेंज हो जाना म्यूटेबल है। हम लिस्ट जो है वो ऑर्डर में होती है और म्यूटेबल होती है, यानी हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसको हम म्यूटेबल कहते हैं। अब लिस्ट। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है जिसमें इन्होंने हाँ, लिखा हुआ है लिस्ट वन इंट, और इंट के बाद इन्होंने पूरी एक एरे की वैल्यू दी हुई है। इसमें देखें हर तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है। कैसा? नंबर भी है इसमें, स्ट्रिंग भी है, फ्लॉट भी है और बुलियन भी है। बूलियन भी है। और यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ है। टाइप इंटू इज नॉट एनफोर्स इन पाइथन बट यू शुड मेंशन अप्रोप्रिएट। मतलब वैसे तो वो बताएगा नहीं, मैंने आपको कल माई पाई का बताया था, माई पाई से हमें टाइप हिंटिंग होती है। अब ये आपको पाइथन एरर नहीं देगा, लेकिन जब हम बाद में कोड को रन करेंगे ना, वहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये तो इंट है ही नहीं। इंट का मतलब है इंटीजर्स ऐड होना। अब यहाँ पे तो मिक्स डेटा है। अब मिक्स डेटा अच्छा, किस में होता है, ये लिस्ट में ना, होता है। ये अभी इस सिचुएशन में ना ये एरर हमें कब देगा? रन टाइम पे एरर देगा, जब पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और टाइप हिंटिंग से क्या होता है, वो हमें कंपाइल टाइम पर ही एरर दे देता है। अभी इस लाइन में आएगा एरर, क्योंकि ये इंटीजर तो नहीं है। यहाँ पर जो है इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लॉट भी है, बूलियन भी है। और नेक्स्ट लाइन पे अच्छा, लिस्ट। हम लिस्ट के ऑपरेशंस भी है। अच्छा, लिस्ट जी भी है। लिस्ट के आगे बताएं रमीशा, और भी चीज़ें। जी, लिस्ट। अभी जैसे स्क्रॉल। हमने पढ़ा कि म्यूटेबल होता है, तो लिस्ट में कोई भी वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है अपेंड। अपेंड का मतलब है लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट ऐड करना। इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है इंडेक्स वैल्यू, स्पेसिफिक इंडेक्स पर एलिमेंट ऐड करना। क्या करें हम लोग? अपेंड, APPEND का यूज़ करते हैं, तो हम उसमें एक एलिमेंट ऐड करवाते हैं। हम लिस्ट इंसर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेटा इधर से ही दे दें तो वो तो बहुत सारा डिटेल में एक्स्ट्रा भी है ना। हाँ, हम ये लाइन नंबर जो है यहाँ पे लाइन मेंशन नहीं हो रही। यहाँ पर जो सेकंड लास्ट लाइन है, प्रिंट एफ। यहाँ पर जो है, अच्छा जब हम लिस्ट बनाते हैं ना तो डेटा टाइप लिस्ट ही होती है।
और लिस्ट हम कौन से ब्रैकेट में यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट। और यहाँ पर ना एक रियल और इमेजिनरी नंबर भी दिया गया है। लिस्ट में हम ये दिया हुआ है ना स्ट्रिंग लिख कॉम्प्लेक्स सकते नंबर। हैं, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं। हम जो है इसमें जो है स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी और फ्लोट भी। अच्छा, रिमूव करने के मेथड कौन कौन से होते हैं इसमें? एक रिमूव, जो रिमूव करेगा एंड वाली वैल्यू को, स्पेसिफिक वैल्यू को, पॉप करेगा इंडेक्स पर एलिमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे सर ये क्या क्या है। डिलीट भी है। तीन चीज़ें, एक है अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। ये किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। रिमूव करने के लिए तीन चीज़ें होती हैं, रिमूव, पॉप और डिलीट। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड इस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टपल पे। टपल पे दिखने में हमें कुछ सेम ऐसा नहीं लग रहा, सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है, टप्पल, मतलब एरे में, टप्पल जो है मैं और बताऊं, ये कैसे दिख रहा टप्पल है जो हमें? है, ठीक है, हाँ बताएं। टप्पल जो है वो इम्यूटेबल होता है, यानी हम टप्पल को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो बन गया टप्पल बन गया, गुड। नहीं नहीं, अच्छा, बाद में चेंज इसके नहीं कर एलिमेंट क्या सकते। सीक्वेंस होते हैं? सीक्वेंस, हाँ ऑर्डर्ड वाइज होते हैं ना, मतलब अभी अगर हमने हम ऊपर, प्रिंट करवाते हैं, इसको कॉल करवाते हैं, तो मैं वन पे वन ही कॉल करवाऊंगी, टू पे यानी टू पे मुझे क्योंकि पता है ये कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर अभी है। हमने ऊपर पढ़ा है ना कि हम कौन सी डेटा टाइप पढ़े थे, सीक्वेंस डेटा टाइप। क्या इसमें हम सेम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, एक जैसी दो वैल्यूज़? कर सकते हैं आई थिंक। कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी है कि सर ने शायद हमें एक वॉलेट की मिसाल दी थी कि वॉलेट है हमारे पास और उसमें हम चीज़ें ऐड करते रहते हैं। अब हमें नहीं पता उसमें कितना डेटा होगा, उसमें करेंसी होगी, उसमें आईडी कार्ड्स होंगे, तो वो एग्जाम्पल होती है हमारे लिस्ट के। और टपल में जो ना एक फिक्स है, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। यानी एक वो है आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में हम एक ही कार्ड को फिक्स कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। दो कार्ड एक साथ इंसर्ट तो नहीं कर सकते, एक ही लग सकता है। मेमोरी कार्ड का मिसाल ले लो, मेमोरी कार्ड की एक ही जगह है, उसमें एक ही मेमोरी कार्ड उसमें लगेगा, दो नहीं लग सकते। तो सेम वो चीज़ है टपल। जब हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फिक्स चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम टपल का यूज़ करते हैं। आगे। नेक्स्ट है रेंज। रेंज क्या होती है? हम हम मोस्टली ये वर्ड यूज करते हैं रेंज। रेंज कोई भी रेंज होती है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, ये हमारी रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है 9 मैट्रिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं, रेंज बनाए भाई 1 से स्टार्ट करें और 10 तक। भाई हम नॉर्मली एक जर्नल बात होती है, हम अपनी बजट बनाते हैं, रेंज बनाते हैं कोई भी काम करने के लिए, ये बिल्कुल वही रेंज है। ये रेंज एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करता है, ये मोस्टली लूप में यूज होता है। सही। अगर अच्छा, अभी यहाँ पे इसमें तीन एग्जाम्पल पॉइंट दीजिए। होते हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक स्टॉप पॉइंट होता है और एक स्टेप होता है। अब रेंज को चलाने के लिए, रेंज को बनाने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट देना है, यानी नंबर 1, यानी 1 से स्टार्ट करो, स्टॉप किस पे करो, 10 पे करो, और स्टेप कितने लो, दो, यानी 1 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ और दो दो स्टेप से चलो। अब हम आगे का सॉल्यूशन अगर नहीं देखें, अगर अपने दिमाग में सोचें, तो मुझे 1 से चलना है 10 तक, लेकिन एक के बाद दो दो स्टेप छोड़कर चलना है मुझे। पहले एक, एक के बाद दो को छोड़ा, फिर तीन, तीन को छोड़ा, नहीं तीन आ गया, उसके बाद चार को छोड़ के पांच, इस तरह से छोड़ते छोड़ते हम जब चलेंगे तो 9 पे आकर 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए। रेंज हमेशा याद रखें, ये एमसीक्यूज में आएगा, मैंने देखे हैं कुछ एमसीक्यूज में कि वो पूछ रहे हैं कि रेंज किस तरह से वर्क करती है, प्रॉपर्टीज क्या है रेंज की, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, और ये लूप के साथ यूज होती है। लूप में पहले हम जो है ना फॉर लूप यूज करते थे ना, उसमें हम बताते कि लूप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक जाओ और इस तरह से चलो। हम अब यहाँ पे रेंज देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है ऊपर, रेंज दी हुई है कि भाई लूप को स्टार्ट किससे करो, 1 से करो, अलग से वेरिएबल नहीं दे रहे। अब ये लूप के अंदर ही बता रहे हैं कि रेंज दी हुई है कि लूप चलेगा कहाँ से, 1 से चलेगा, 10 तक जाएगा और 2 स्टेप से चलेगा। आगे। जी आगे। अब आ रेंज गए तक। हमारे सेट पे। हम दोबारा से ज़रा पिक्चर को वापस देखते हैं।
सेट सिर्फ सिंगल है, ठीक है। सेट में कोई नहीं, सिर्फ ये सीक्वेंस की 3 टाइप थी और न्यूमेरिक की 3 टाइप थी। डिक्शनरी बोलियन हम पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी और सेट है हमारे पास अब। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, सिर्फ डेटा टाइप नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे ज़रूर। कहाँ है रेंज सेट। अच्छा, सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं, यानी इसमें ऑर्डर को नहीं देखा जाता। जब हम सेट को रन करते हैं ना, अगर हमने जो है आगे पीछे चीजें लिख दी तो वो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर लिस्ट में हमने ये किया, टपल में हमने ये किया, तो वो एरर देगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं जो यूनिक एलिमेंट स्टोर करते हैं। ये म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, ये चेंज हो सकते हैं, मतलब आप एक बार हम इसको बना लें तो इसमें हम तो दोबारा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं इसमें डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू से मतलब है ये एक जैसी दो वैल्यूज को नहीं रखते, जबकि टपल और लिस्ट एक जैसी दो ये वैल्यू को स्टोर कर ये सकते हैं। बिल्कुल वही वाले सेट हैं जो हम 9 मैट्रिक में पढ़ते थे। हमें ए का सेट मिलता था और बी का सेट, और हम काम करते थे, हमें यूनियन निकालना होता था। तो सेट में भी वही मेथड है, यूनियन का भी है और इंटरसेक्शन का मेथड भी है इसमें आगे जाकर। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सेट आ गया। सेट में इन्होंने दो टाइप होती है सेट की, एक होता है सेट और दूसरा होता है फ्रोजन सेट। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया यूनिक वैल्यू। यहाँ पे ज़रा देखें, अगर हम एग्जाम्पल जो इन्होंने दी हुई थी वो क्या थी, 1 2 3 3 4 4 5, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज डबल दी हुई थी। जब हमने इसे रन किया तो इसने क्या करा, उसको रिमूव कर दिया और 4 हटा दिया, एक 4 को रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता, दिया हुआ है, डबल हुआ। कहीं चीज़ पे ऐसे ना सेम रोल नंबर का हुआ, अगर किसी ने सेम दो रोल नंबर डाल दिए तो उसमें से सिर्फ एक प्रिंट होगा, दूसरा नहीं। टोकन में या आप कुरान यहाँ जो हो जाती है हमारी हाँ, सेम, उसमें अगर एक बंदे ने चालाकी करी, पहला रोल अपना टोकन नंबर डाला और उसने सोचा कि भाई मुझे तो इनाम मिल रहा है, काम करता हूँ दोबारा से अपना नंबर इसमें डाल देता हूँ, तो उसको दो काउंट नहीं करेगा। ये कहाँ एक ही उसमें एक को ही काउंट करेगा, पकड़ लेगा उसको फ़ौरन, कैसे दो डाले हुए, वो गिनेगा ही नहीं उसको। अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से याद करें तो जल्दी याद हो जाएंगे। अब हमारे पास फ्रोजन सेट है, आप एक्सप्लेन करें। एक मिनट। फ्रोजन सेट क्या होते हैं, सेट क्या होते हैं, सेट तो पता चल गया सबको क्या होते हैं। अच्छा, सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस है। फ्रोजन सेट की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है ऊपर, नहीं, यहाँ नहीं लिखी हुई। यहाँ नहीं लिखी हुई, मैंने यहाँ नोट्स में लिखी हुई है कि एक फ्रोजन सेट बिल्कुल सेट की तरह ही होता है। नॉर्मली जो सेट होता है बिल्कुल उसी तरह से ही होता है, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, यानी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। फ्रोजन सेट की प्रॉपर्टीज होती है, ये इम्यूटेबल होता है, यूनिक एलिमेंट्स को लेता है और अनऑर्डर्ड होता है। एक बार अगर ये बन गया तो ये दोबारा अपडेट नहीं हो नहीं हो सकता, सकता। इसीलिए इसको हम फ्रोजन सेट कहते हैं। फ्रोज अच्छा, का मतलब है फ्रोजन सेट जब हम बनाते हैं तो एक नॉर्मली सेट बनाते हैं तो उसके आगे हमें सेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके आगे हमें सेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कौन सी ब्रैकेट का यूज करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये सेट देखो है। यहाँ हमने डेटा टाइप में बताया, लेकिन यहाँ नहीं बताया, लेकिन हमें यहाँ पे बताया। और फ्रोजन सेट किस तरह अगर लिखा है हम हमने, सेट की डेटा टाइप हम सेट नहीं भी लिखे ना, तो ये जब भी सेट ही लेगा इसको। इसको करके देखें अच्छा लिखने का कोलैब तरीका भी थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ये लिस्ट की तरह इसने इसमें लिखा गया है। कहाँ गया फ्रोजन सेट का वो बनाया इन्होंने। राउंड ब्रैकेट तो आपको पता है किसी भी फंक्शन के लिए आगे लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे फ्रोजन सेट के लिए जरूरी है कि एरे, हम इसके आगे फंक्शन के अंदर काम करें फ्रोजन सेट लिख के। हाँ उसको बिल्कुल हम जैसे टाइप हिंटिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे पहले से बता देते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा दूसरा, ये एरे में स्टोर हुआ हुआ, ये देखो ये किस में है, ये कर्ली ब्रैकेट में है, तो इस चीज़ का भी डिफरेंस याद रखेंगे। फ्रोजन सेट किस में होते हैं, एरे में होते हैं, और ये किस में होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट में एक चीज और होती है, कर्ली ब्रैकेट में एक चीज और होती है, अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्या होती है कर्ली ब्रैकेट में, डिक्शनरी भी होती है। अब आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर कर्ली ब्रैकेट में कोई कोड लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा ये डिक्शनरी है या सेट है। डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर में होती है, प्लस
कर्ली ब्रैकेट में होती है, जबकि सेट की वैल्यू पेयर में नहीं होते, ये डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। इसी तरह से फ्रोजन सेट जो है उनके अच्छा लिए कीवर्ड यूज हो रहा होता है फ्रोजन सेट, तो हमें पता चल रहा होता है ये फ्रोजन सेट है। अच्छा, आप जरा हम की फीचर्स देख लेते हैं इनके किस किस तरीके से म्यूटेबल होते हैं। सेट कौन से होते हैं? म्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं। और फ्रोजन सेट क्या होते हैं? वो इम्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंज नहीं हो सकते। दोनों डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करते। दोनों में ये तो पक्का है कि ना तो वो एक्सेप्ट करेगा ना ये एक्सेप्ट करेगा। अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कोई भी नंबर कैसे भी बगैर सीक्वेंस के आप पहले आगे पीछे कर सकते हो, मतलब कोई भी आया कोई भी डेटा अपनी एंट्री करवा सकता है। जैसे हमारे अटेंडेंस लगती है, हमारे क्यूआर कोड स्कैन होते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चा लाइन वाइज ही आ रहा हो, अब आगे पीछे आते हैं तो वो कैसे है, बिल्कुल सेट की तरह काम कर रहा होता है। हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारी वही है। अब जाहिर सी बात अच्छा, है मेरा जब मेरा एक क्वेश्चन है, जब सेट थे तो फिर फ्रोजन सेट की क्या नीड है? फ्रोजन सेट की अभी ये तो मुझे भी नहीं पता है। चलो देखते हैं, आगे बताते हैं। हैशिंग हैशिंग और अनहैशिंग वाला टॉपिक पढ़ा है? नहीं, मैं नहीं। नहीं पढ़ा, छोड़े, फिर आगे आएगा वो डीप में। यहाँ तो नहीं है ना शायद मैं बता रिप्रेजेंटिंग। देती हूँ, शायद इन्होंने दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे है कि सेट का यूज़ करेंगे हम जब जब हम आपको कलेक्शन एलिमेंट का मॉडिफाई करना है, जो हमारे पास डेटा स्टोर है उसको अब अपडेट करना है, तो इसको हम इजी सेट का करके यूज़ बताए करते ना, हैं। इजी करके बताएं, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा किसी को भी। जब हमें डेटा चेंज ही नहीं करना तो हम फिक्स्ड नंबर ऑफ एरे, जो कि टपल की तरह था, उसको हम यूज़ करते हैं फ्रोजन सेट में। सिंपल है। अगर हमें सेट बनाना है हम्म। लेकिन सेट को चेंज नहीं करना, नहीं तो करना हम है। फ्रोजन सेट यूज करें। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमने सेट का यूज़ किया, हम टपल का यूज़ क्यों नहीं किया? हमने ओ एरे का यूज़ क्यों नहीं किया, टपल का यूज़ क्यों नहीं किया? वो अनऑर्डर्ड थे। जहाँ पे हमें बिल्कुल। अनऑर्डर्ड चीज़ें चाहिए, मतलब आगे पीछे चीज़ें कलेक्शन हो जाए, तो वहाँ हम सेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें ऑर्डर्ड चाहिए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एरे या टपल का। अभी हमने पढ़ा था वो ऑर्डर्ड होती हैं, सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, आगे पीछे कोई अच्छा, भी ये अटेंडेंस में ये आ एक जाते हैं। ये ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। जब हम लिस्ट यूज करते हैं ना, लिस्ट क्या होती है हमारे पास? एरे। म्यूटेबल। सही है, म्यूटेबल हाँ, होती है। और टपल इम्यूटेबल इम्यूटेबल होते हैं। टप्पल इम्यूटेबल होते हैं, सही है। लेकिन अगर हमसे सवाल अब पूछा हमें इस जाए कि बात का हम ख्याल सेट क्यों यूज़ हमें कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम लिस्ट में ना, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, हम कोई इम्यूटेबल चीज ना यूज करें। और इम्यूटेबल वाले में हम कोई म्यूटेबल यूज किस तरह से करेंगे? देखिए ये डीप फिलहाल में ना ये तो जब कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो गया ना कि हमें सेट की नीड क्यों हुई। वो ऑर्डर्ड होते हैं, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीधे सीधे चलेंगे। और सेट क्या होते हैं? सेट में अभी हमने डेटा देखा, 1 है, 2 है, 33 है, 4 है। अब तो अच्छा, एक्चुअली डेटा 4 आना चाहिए था। सेट को हम जितनी बार प्रिंट करवाएंगे ना, एक ही सेट को, हम्म। वो हमें बार बार ऑर्डर चेंज करके देता है। सेट। इसको गूगल कोलैब पे अगर चला कर देखें, ये चला रही हूँ मैं, लेकिन ये वैसे ही दे रहा है, सीक्वेंस में दे रहा है। ये वैसे भी एरर देता है। सही। अच्छा, नेक्स्ट, आप लोगों को डॉक टाइप, डॉक स्ट्रिंग और कमेंट्स का तो पता है या नहीं पता है? डॉक स्ट्रिंग सिंगल कोड में भी होते हैं और मल्टीपल कोड में भी, यानी डबल ट्रिपल कोड में। अच्छा, डॉग स्ट्रिंग का फंक्शन क्या होता है? ट्रिपल कोट्स में लिखा जाता है, मतलब डबल कोट के ट्रिपल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। हमेशा हाँ हाँ, बताओ। एक मिनट। डॉक स्ट्रिंग हम इसीलिए यूज करते हैं ना, हमें मल्टीपल लाइन कोड्स लिखना हो। बिल्कुल। लॉन्गर डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, हमें स्पेसेस देने हो, हमें कुछ हाँ, भी लिखना हो, हमें अगर कोई हमें कहते हैं कि हमें हम एक एप्लीकेशन लिखनी है। पाइथन में अगर हम एक लाइन से ज्यादा कोड लिखते हैं ना, तो वो एरर देता है। सही। और अगर मल्ट- हमें जैसे कोई बोल दे कि आप एक वेरिएबल बनाओ और उसमें एप्लीकेशन लिखो, तो जब हम बिल्कुल। एप्लीकेशन लिखेंगे, जैसे हम उसको इंटर दबाएंगे ना, वो दे देगा हमें एरर। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, स्पेसिस, उसको लगाते हैं, स्पेसेस भी एरर आ जाएंगे।
क्योंकि कोमा एप्लीकेशन का लगेगा वो उसमें आ भी एरर जाएगा। देगा। उसके लिए हम सिंगल लाइन, डॉक स्ट्रिंग और मल्टी लाइन इस तरह से यूज करेंगे, बिल्कुल। सिंगल और डबल के साथ। मतलब अपने माइंड में एप्लीकेशन को रख लो, अगर हम एप्लीकेशन को अपने पेपर पे उतार दे तो कैसे करते हैं, आगे पीछे लाइंस कर रहे होते हैं सबको, बिल्कुल सेम उस चीज़ को जब हम पाइथन में या लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, डॉक टाइप स्ट्रिंग में। या हम डॉक ये भी कह सकते हैं ना, अगर हमें स्पेसेस देने, हम जहाँ जितना स्पेस देंगे जैसे लिखेंगे एग्जैक्ट वैसी प्रिंट हो जाएगी। गुड। अच्छा, कमेंट कैसे होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक होता है सिंगल मल्टी लाइन लाइन। कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हैश हैश का यूज होता है, यूज़ होता है। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए अब भी होता है, हैश का ही होता है, वो एक साथ हम सिलेक्ट करके हैश कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ बैक स्लैश ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, बैक स्लैश भी यूज कर सकते हैं अगर हम नहीं लिख सकें तो। ये आ गया सिंगल लाइन कमेंट्स, हैश। और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी हैश ही यूज किया गया है, लेकिन हम अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते ठीक है, कोई सवाल है यहाँ हैं। तक का, अब तक का, ऊपर से कुछ भी? मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोड भी यूज करते हैं, हम्म, जैसे डॉक स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। अभी किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? डॉग स्ट्रिंग का क्यों यूज़ करते हैं, मेंटेबिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और यही चीज़ हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं ताकि आने वाला हमारी चीज़ों को, अभी जैसे ये हैश लगा के कमेंट हुआ हुआ है ना, यहाँ पे कमेंट हुआ हुआ है, अब हमें पता है हमें किस चीज़ की बात हो रही है, कमेंट हमारे लिए हाँ, ये फ़ायदा करते हैं। आगे। आगे डॉग स्ट्रिंग, ये बस टॉपिक मैपिंग है। मैपिंग है ना। मैपिंग टाइप, हम डिक्शनरी को मैपिंग टाइप कहते हैं। हमारी जो डिक्शनरी होती है जिसको हम डिक्स के नाम से पाइथन में पढ़ते हैं, उसको हम मैपिंग टाइप कहते हैं। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा ये कि हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैपिंग टाइप क्या है, तो हम बोले यार मैपिंग तो हमने डिक्शनरी, पढ़ी नहीं थी, तो भाई हाँ डिक्शनरी को ही डिक्शनरी को ही पूछो। कहते हैं, डिक्शनरी का ही नाम है मैपिंग टाइप। और ये कैसे जो स्टोर होती है, की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर्स में की होती है और उसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल जैसे हम टाइप ऑब्जेक्ट। स्क्रिप्ट में क्या पढ़ते थे, टाइप ऑब्जेक्ट। स्क्रिप्ट में भी पढ़ते थे ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। और टाइप स्क्रिप्ट में हम डिक्शनरी को ही ऑब्जेक्ट कहते थे, और यहाँ पर पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं। और हम इसे कैसे इसलिए यूज़ की, करते हैं, DICT के नाम से। हाँ DIT के नाम से, और इसकी डेटा टाइप हम मेंशन भी इसी तरह से करेंगे। इसको हम की वैल्यू पेयर्स में हम लिखते हैं। अच्छा, की क्या होती है और वैल्यू क्या होती है? ये अरे जो नेम लिखा हुआ है ना, नेम, ये हमारे पास की है, और ये इसकी की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू एलिस। एल है। और यहाँ पर एज है, एज की वैल्यू क्या है, 25। लैंग्वेज जो है वो की है, और इसकी वैल्यू क्या है, पाइथन। ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ होता है ना, फ्रंट पे, फर्स्ट पे, ये हमारी कीज होती हैं, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, की जो होती है ना हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग में नहीं होती। अभी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, ये जरूरी नहीं कि नेम ही हो, क्या पता कोई नंबर हो, बूलियन हो, फ्लोट हो। तो की हमेशा स्ट्रिंग में यूनिक नहीं होती, किसी भी डेटा टाइप में हो सकती है। इसी तरह से वैल्यू भी हमेशा स्ट्रिंग में नहीं होती, मल्टीपल डेटा टाइप में हो सकती है। अच्छा, इसको एक्सेस किस तरह से किया जाता है, एक अच्छा, क्या बेसिक ये म्यूटेबल है? डिक्शनरी। हम्म। एक तो ये डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती है, आप पहले नाम लिख लो, लैंग्वेज लिख लो, एड्रेस लिख लो, बाद में लिखो म्यूटेबल लंबा होती है, बड़ा, तो म्यूटेबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यूटेबल ये होती है, अनऑर्डर्ड है। दूसरा। म्यूटेबल होती है और अनऑर्डर्ड होती है। हम्म। म्यूटेबल, हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब क्या होता है, हम डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अच्छा, अपडेट कर सकते रमीशा, क्या हम इसकी की को चेंज कर सकते हैं? हैं, की को कर सकते हैं, नहीं, की को हम कभी भी नहीं चेंज कर नहीं सकते। कर सकते। ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, की को कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यू अपडेट हो सकती है, वैल्यू पे फंक्शंस लग सकते हैं। की कभी भी अपडेट नहीं होगी, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहे कि की अपडेट नहीं होती। आगे। सही है। इनके वो बताओ, डिक्शनरी के ऑपरेशन। ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये मेथड है, डिक्शनरी के मेथड्स हैं ये। डिक्शनरी के जो हमें डिक्शनरी के डीप में जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो डिक्शनरी के हमें सारे मेथड पढ़ने हैं।
जब ये म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, तो ये डिलीट हो सकती है, अपडेट हो सकती है, रिमूव हो सकती है, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम इसमें। और डिक्शनरी पे हम लूप भी चला सकते हैं, और डिक्शनरी की हम लेंथ भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ का, उसका यूज करके हम डिक्शनरी की अपनी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ यहाँ पे पे आ गई हमारे पास एक बाइनरी टाइप जो कि हमारी ऊपर थी। अब बाइनरी टाइप को देख लेते हैं। अच्छा, ये बाइनरी टाइप, सब सोच रहे होंगे ये कौन सी टाइप है, कोई नई टाइप आ गई है। 0 1 वाले जो नंबर्स होते हैं वो बाइनरी टाइप होती है। पाइथन को भी वैसे भी 0 0 1 वाले नंबर ही समझ में आते हैं, 0 या 1। पाइथन को या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन में बाइनरी टाइप उन डेटा को हैंडल करती है जो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, जैसे इमेजेस, फाइल्स या नेटवर्क डेटा। हमारी जो इमेजेस होती हैं, वो हमें इमेजेस दिख रही हैं, लेकिन बैक साइड पे तो वो कंप्यूटर को जीरो जीरो वन वन वाले जीरो वन लिख फॉर्मेट, के दिख रही होती है। ये कैसे पता चलेगा हमें प्रूफ। कोई भी इमेज 0 1 फॉर्मेट में कैसे होती है, ये तो 0 1 फॉर्मेट में होती है, ये तो पता कैसे है। होती है हमें पता तो चले। हमें इमेज को लेके उसका नेम चेक करना पड़ेगा, या उसकी नहीं, जब प्रॉपर्टीज भी अगर चेक हम करनी पड़ेगा। कंप्यूटर की बात देखें ना, तो ये आपको पता है ना कि किस लैंग्वेज को समझता है। ये 0 1 0 1 की वैल्यू को समझता है। आई थिंक टाइम ओवर हो गया। 15 मिनट से। अच्छा, इमेजेस जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट होती है, तो वो बाइनरी ही होती हैं। अगर वो बाइनरी नहीं होती तो हम अपने कंप्यूटर में इमेज को देख ही नहीं सकते। जो भी हमारा टेक्स्ट पीसी, भी हम कर रहे हैं ना अपना, मोबाइल हाँ से डेटा शेयर करें, वो सब बाइनरी में ही जाता है। हमारा सीपीयू इमेज को कैसे ब्राउजर पे प्रिंट करवा सकता है या दिखा सकता है अगर वो 0 1 फॉर्मेट में ना हो तो। ना हो तो वो एरर दिखाएगा ही नहीं। बिल्कुल। अब इसके कितने पाइथन टाइप में हैं? 3 तरह की बाइनरी टाइप होती हैं। एक तो हो गई बाइनरी टाइप, और उस बाइनरी टाइप की भी 3 टाइपें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बाइट्स, बाइट्स एरे और मेमोरी व्यू। बाइट क्या होती है? इम्यूटेबल, ना बदलने वाली, जबकि बाइट एरे म्यूटेबल, बदलने वाली, और मेमोरी व्यू म्यूटेबल ऑप्टिमाइज व्यू ऑफ बाइनरी डेटा। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता है बाइट, कि इतनी डिटेल में ये वाला आएगा या नहीं, लेकिन हमारी ये इसमें है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा और खुद भी हाँ। कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, कल की क्लास के अंदर हम इन इन टॉपिक से सवाल पूछ सकते हैं, ताकि आप लोग अच्छा, कोशिश कर हमारे पास पाए। 15 मिनट है और अभी ये रिपोजिटरी में बहुत कुछ है। तो कोशिश करते हैं, नहीं तो दोबारा बोलोगे तो दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं, 15 मिनट्स में जितना कवर होता है, फिर नेक्स्ट हम आगे से स्टार्ट करेंगे कल। स्क्रॉल करें जरा ये रिपोजिटरी। अब इसको जो डेटा दिया जाता है वो उसी को दिखाता है, उसे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे बाइट बी हेलो। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप कैसे डिफाइन हो रहा है? बाइट्स लिख कर ही हो रहा है। या गया इम्यूटेबल और कॉपी ऑफ बाइट्स और बफर बाइट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज गिवन पैरामीटर। यहाँ तक रोक दे, कल पढ़े यहाँ से। ये कहने वाली थी टाइम ओवर हो गया है। टाइम ओवर नहीं हो गया है। अगर हम ये बाइट को पढ़ते जाएंगे ना, तो अभी ऊपर का समझा है ना इन लोगों ने, वो भी मिक्स हो जाएगा। ज्यादा कल लंबी है, ये कवर नहीं, नहीं हो बहुत है, पाएगा। अभी बहुत चीज़ें हैं इसमें। बाइट एरे है, फिर यहाँ पे अभी नंबर अभी सिस्टम आएगा। देखो अभी जो नंबर है सिस्टम ना, कितने। अभी ना सिर्फ जो ये जो टॉप पे जो हमारी डायग्राम थी ना, इसमें डेटा टाइप थी। हमने अब तक जितनी डेटा टाइप पढ़ी है हम उनको रिव्यू कर सकते हैं और अपने गूगल कोलैब पर जाकर ना उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे लिस्ट हो गए, टप्पल हो गए, सेट हो गए, रेंज हो गए, हम इनके मेथड्स पढ़ सकते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये डेसिमल आ गया, हेक्साडेसिमल क्या है, ऑक्टा नंबर क्या होते हैं, फिर बेस नंबर आ गए यहाँ पे, फिर UTF-8 आ गया, बहुत सारी चीज़ें। मेमोरी व्यू आ गई, नॉन डेटा टाइप इन पाइथन आ गई, जो किसी का डेटा टाइप नहीं है, नहीं डिफाइन किया हमने। ID फंक्शन आ गए, पर्पज ऑफ ID है। तो अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए नए भी हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और समझ में भी आ जाएंगे।
इंटीजर ग्लिटर है, मेमोरी शेयरिंग है, बहुत सारी चीज़ें। देखो अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो इनको हम कल पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अगर कल हो सका तो डबल क्लास ले लेंगे और पार्ट 2 भी शुरू कर देंगे इसका। यहाँ तक का किसी का चलो कोई सवाल है तो पूछ लो अभी। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कल दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आएंगे और हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आगे से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।